प्यारे बच्चों, क्लास 6 में आज हम आपको पाठ 8 हास्य व्यंग उपेंद्र कुमार के पाठ से परिचय कराएंगे। पुस्तक मेले के मज़े। आइए देखते हैं। उपेंद्र कुमार जी का जन्म बक्सर बिहार में 20 सितंबर 1947 को हुआ था। इनकी बहुत सारी प्रमुख कृतियां हैं। बूढ़ी जाड़ों की नवजात जंगल, चुप नहीं है समय, प्रतीक्षा में पहाड़, गांधारी पूछती है, झूठ की मूठ आदि। इन्हें कई सम्मानों से भी अलंकृत किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख हैं काव्य रचना सम्मान, साहित्यिक कृति सम्मान आदि। प्रस्तुत है इन्हीं की एक व्यंग रचना पुस्तक मेले के मज़े। दिल्ली में किसी भी आयोजन के साथ विश्व शब्द जुड़ने का असर ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी सुपरस्टार की नई फिल्म के आने का होता है। वयस्क और उम्रदराज सभी बच्चों की तरह ललचते हुए लपक पड़ते हैं। भले ही यह विश्व भारत की सीमा पार के 2-4 छोटे बड़े देशों तक ही सीमित हो। इस बार भी यही हुआ। विश्व पुस्तक मेले के आयोजन की घोषणा होते ही सारा परिवार बड़े मनोयोग से मेले में जुड़ी छोटी बड़ी खबरों और सूचनाओं का आपस में आदान प्रदान और विचार विमर्श करने में जुट गया। किताब के पास तक भी नहीं फटकने वाला मेरी श्रीमती जी और कोर्स से बाहर की किताबें भी पढ़ते रहने के मेरे अनुरोध को सुना अनसुना करने वाले छोटे छोटे बच्चे तक ने घोषणा कर दी कि पुस्तक मेले में तो अवश्य देखना है। इस प्रकार से दिल्ली की विकट से विकट होती आवास की समस्या चलते अब भी मकान बदलना पड़ा तो पुस्तकों के प्रति सारे परिवार की उपेक्षा अपमान की सीमा छूने लगती थी। सबसे पहले तो उन सारी पुस्तकों को मेरी किताबों के खाते में डाल दिया जाता था जो भागवत, मानस, हनुमान चालीसा, अन्य पतली पतली व्रत कथाएं जैसे पवित्र पुस्तकों के साथ रखने के अयोग्य होती। टेलीफोन डायरेक्टरी से लेकर रेलवे टाइम तक का सारा जो कुछ जो बच्चों का पाठ्य पुस्तकों से इतर होता मेरी किताबों के खाते में आता। अपनी किताबें पहले ही संभाल कर रख लेना बेहतर होगा। खोजने में परेशान होते रहने से मजदूरों तक को किताबों की गठरों से ही सबसे ज़्यादा परेशानी होती। देखने में छोटे लेकिन उठाने में कितनी भारी, जैसे भुनभुनाहटों के बीच ये गट्ठर बेमन से उठाए और बेरहमी से पटके जाते रहते। बीच बीच में व्यंग्यवाण भी ट्रक वाला पूछ रहा था, क्या रद्दी भी साथ चलेगी? नहीं, मकान में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से रखने के बाद बचे हुए खाली कोनों और कुछ भीतर की दीवारों को उदारतापूर्वक किताबों के लिए निर्धारित कर दिया जाता। फिर यह सब तो इतिहास हो चुका है। वर्तमान प्रसंग भी सबसे पहला और अहम प्रश्न था। पुस्तक मेला घूमने के लिए उचित दिन निर्धारित करना। पहला दिन तो इसलिए स्वीकार नहीं था कि अधिकतर स्टॉल, विशेषकर विदेशी स्टॉल, उस दिन तक ठीक से लगाए जाए हो रहे होते। दूसरा दिन श्रीमती जी को स्वीकार नहीं था क्योंकि बच्चों के मामा सपरिवार उस दिन पधारने वाले थे।
और बच्चे तीसरे दिन से भी ज़्यादा प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं थे। पुस्तकों के प्रति उनकी उतावली मन की अच्छी लगी। यह रहस्य तो बाद में खुला कि उतावलेपन का कारण विदेशी स्टॉलों में किताबों के अलावा बिकने वाली अन्य आकर्षक चीज़ों के समाप्त होने का भय था। तो इस प्रकार तीसरा दिन भी सर्वसम्मति से चुन लिया गया और मेरे लिए जारी किया गया कि सबको तैयार होकर के चलना है। तीसरे दिन आश्चर्यजनक ढंग से अनुशासित स्फूर्ति से भरी सुबह 10 बार जगाने पर भी जगने वाले और नाश्ते की तरह तरह के नखरे करने वाले बच्चे समय से जगकर ब्रेड बटर के नाश्ते से संतुष्ट हो 9 बजते बजते चलने को प्रस्तुत हो गए। मामा जी का परिवार भी एकदम चौक चौबंद नजर आ रहा था। अन्य दिन विकट लगने वाली समस्याएं जैसी बस और मेट्रो की भयंकर भीड़, दूर दूर तक पैदल चलना, टिकट की लंबी कतार आदि परिवार के सदस्यों के उत्साह और उमंग के समक्ष वैसे ही तिरोहित हुए जैसे महंगाई की बाढ़ में किसी मध्यवित्त परिवार का बजट। निश्चित रूप से किताबों का इतर था। अब बच्चे का आग्रह उन स्टॉलों तक की तरफ चलने का था जहां तरह तरह के गेमों, कॉमिकों, किताबें आदि उपलब्ध थी। उन्हें मेरे हवाले करते हुए श्रीमती जी अपने भाई भाभी साथ ज्योतिष शास्त्र वाले हाल की स्टॉक रवाना हुई। जो 2.5 घंटे के बाद 2 दल मिले तो जहाँ के हाथों में कॉमिक की किताबें, तरह तरह के रबड़, पेंसिलें, पेन, गेम थे, वहीं उनके मामा के पास कितनी तरह की तावीज़, गंडे, बुरी नज़र दूर करने के लिए घरों में इधर उधर टांगे जाने वाले खिलौने की सामग्री और अपना भाग्य स्वयं जाने। घर की वस्तु के अनुसार कैसे सजाएं, वास्तु के अनुसार घर को कैसे सजाएं जैसे विषयों के कुछ अमूल्य ग्रंथ थे। इस बीच सबकी भूख चमक आई थी और तरह तरह के खाद्य पदार्थ बेचती दुकानें की तरफ सबके कदमों को मुड़ना परम आवश्यक था। भोजनोपरांत काफ़ी की आखिरी घूंट भरते हुए श्रीमती जी ने फरमाया, उफ, किताबें देखते देखते तो मन भर गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ यानी कपड़े, नकली गहने, जूते, सैंडल और तरह तरह के श्रृंगार सामग्री से भरी दुकानें। इनमें घूमते घूमते जब बच्चों ने संध्या के आयोजित होने वाले कार्यक्रमों विचार विमर्श आरंभ किया तो हमें दिन बीत जाने का आभास हुआ और इस तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम का अवलोकन और रात का भोजन भी मेले में करते हुए परम संतुष्टि के साथ मेरा पुस्तक प्रेमी परिवार विश्व पुस्तक मेले की पिकनिक मना कर घर लौटा। प्यारे बच्चों, इस तरह से उपेंद्र कुमार मिश्र जी ने अपने इस हास्य व्यंग भरे पाठ पुस्तक मेले के मज़े से आपने रूबरू हुआ, आप परिचित हुए। अब इसके एक्सरसाइज के जो प्रश्न है ये आपके स्तर से जो हो सकता है उसको करना शेष मैं आपको कराऊंगा और जो होमवर्क है आपका वो लर्न क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 5 एंड 6, चैप्टर 5 और 6 के प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ आपको याद करने हैं। धन्यवाद। मैं गोपाल सर आपके शुभकामना के साथ नमस्कार।